जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! नमः शिवाय! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को तो अभी तक आप सब ने देख ही लिया होगा। वडोदरा के एक शख्स ने अपनी कार से इतने सारे लोगों को कुचल दिया और उसके चेहरे पर अफसोस की एक शिकंज भी नहीं दिखाई दी। इस वीडियो को देखकर हो सकता है आपका भी पारा चढ़ जाए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जहां एक तेज रफ्तार कार ने पहले तो स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें से एक महिला की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इसके बाद जब भीड़ ने उसे घेरा तो बजाय गलती मानने के वह लड़का पहले तो अंग्रेजी में बिलबिलाने लगा। इसके बाद जब लगा कि बात नहीं बन रही तो बीच सड़क पर ही जोर जोर से धार्मिक नारे लगाने लगा। इतने लोगों को गाड़ी से ठोकने के बाद भी वह अनदर राउंड कहकर चिल्लाता नजर आया। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! जिसके बाद से वो बेसुध हो गया और आंखें बंद करके जोर जोर से धार्मिक नारेबाजी करने लगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोग कौन होते हैं और उनकी फितरत क्या होती है? क्या उनकी परवरिश ऐसे ही हुई थी? इसी का करेंगे आज डीएनए टेस्ट। मैं हूं विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। कार से उतरने के बाद वह युवक लगातार अनदर राउंड चिल्ला रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखकर यह समझा जा सकता है कि ये रईसज़ादा कितने नशे में होगा। वहीं हादसे के कारण कार का एयर बैग भी खुल गया और बोनट बुरी तरह से टूट गया है। हादसे के बाद उसमें बैठा शख्स कार से बाहर निकला और सड़क पर चिल्लाते हुए एक और राउंड चिल्लाने लगा। हालांकि हादसा इतना गंभीर था कि राहगीरों ने हादसे को अंजाम देने वाले को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मगर अफसोस ये है कि ऐसे लोग हमारे आपके समाज में ही पैदा हुए हैं। उनके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है इनकी परवरिश भी ऐसे ही माहौल में हुई होगी जहां मानवीय गरिमा की तमीज इन्हें जरा भी सिखाई नहीं गई। डीसीपी पन्ना मुमाया ने बताया कि गाड़ी चला रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान रक्षित चौरसिया के रूप में हुई है, जो वाराणसी का रहने वाला है। ये लॉ की पढ़ाई करता है। ओवर स्पीडिंग से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बात अब यहां आती है कि अगर कानून की पढ़ाई करने वाला ही ऐसा करे तो समझ लीजिए कि वह कानून का कितना बड़ा रखवाला बनेगा। वहीं बाद में पता चला कि कार आरोपी की दोस्त प्रांशु चौहान की थी, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। चौरसिया ने मुक्तानंद चौराहे की ओर जाते समय पूरी स्पीड से कार चलाई और कुछ दो पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग कहां से आते हैं? दरअसल ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं किसी वजह से एक तरह की कुंठा पनपती रहती है। यह सिलसिला बरसों तक चलता है। अवसर मिलने पर यह कुंठा ही भीषण रूप ले लेती है। जिस अंदाज में वह इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी सड़क पर चिल्ला रहा था, यह एक तरह का मैसोचिज्म है। यह मैसोचिज्म पैराफिलिया ही है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति में बरसों से कुंठा कुलबुलाती रहती है। ऐसे लोग बाद में अपराधी किस्म के हो जाते हैं। मैसोचिज्म में दूसरों को शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंचाकर सुख हासिल किया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब युवक पर केस होगा भी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जज उसे निबंध लिखवाकर छोड़ देंगे, या कुछ मामलों में जज सार्वजनिक जगहों पर झाड़ू लगाने या ट्रैफिक संभालने जैसी सजाएं देते रहते हैं। ऐसे में जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर हमारे आपके घरों में ऐसी बिगड़ैल औलादें हैं तो प्लीज उन्हें मानव मूल्य और संवेदना की तमीज सिखाइए। बच्चों को स्कूलों और घरों में माँ बाप और शिक्षकों को इंसानी जीवन का मूल्य बताना चाहिए और उन्हें हर जीव का सम्मान करना सिखाना चाहिए। इसके लिए खुद से भी शुरुआत जरूरी है। बच्चे अगर घर, मोहल्ले और स्कूलों में मानव मूल्य को समझेंगे तो वे समाज में एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।